वेलकम टू द बिग बेंच डेली। शरद पवार आज एनसीपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी मतलब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग करने वाले हैं। ये मीटिंग दिल्ली में होगी। बीते 2 से 3 दिनों में जो कुछ भी एनसीपी के भीतर हुआ उसको लेकर यह मीटिंग इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। सबकी निगाहें इस पर लगी हुई हैं कि इस मीटिंग में कौन कौन शामिल होता है। अजीत पवार की बगावत के बाद शरद पवार के खेमे में सिर्फ 16 विधायक रह गए हैं। अजीत पवार ने इलेक्शन कमीशन में पिटीशन फाइल करके पार्टी में हुए ताज़ा घटनाक्रम के बारे में बता दिया है। आपको बता दें कि अजीत पवार ने शरद पवार को पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट के पद से कल हटा दिया था। हालांकि शरद पवार की इस मीटिंग से पहले दिल्ली में लगे उनके पोस्टर्स को एनडीएमसी ने हटा दिया है। एनडीएमसी में इस समय आम आदमी पार्टी की सत्ता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल के इशारे पर ऐसा कदम उठाया गया हो। शायद केजरीवाल भी ये समझ गए हैं कि शरद पवार अपनी इंपॉर्टेंस खो चुके हैं और अब वो विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाएंगे। शरद पवार की तरफ से बुलाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक वाले पोस्टर्स दिल्ली में कई ठिकानों पर लगे थे, लेकिन ये बीती रात उतार लिए गए। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने के बाद आज बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी में मंत्रालय बंटवारे को लेकर चर्चा हो सकती है। अजीत पवार ने अपने साथ 8 और विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई थी, लेकिन किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाएगा इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हो सकी थी। सोर्सेस का कहना है कि अजीत पवार वित्त मंत्रालय जैसे कुछ मलाईदार पोर्टफोलियो की मांग किए बैठे हैं। पोर्टफोलियो डिवीजन को लेकर एनसीपी और शिवसेना में भी तनातनी की खबरें आ रही हैं। धोखाधड़ी के एक मामले में एनसीपी विधायक हसन मुशर्रीफ की याचिका पर आज सुनवाई होगी। इस मामले में अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए मुशर्रीफ ने बॉम्बे हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक की मियाद बढ़ा दी थी। ये मामला उनके खिलाफ कोल्हापुर में दर्ज किया गया है, जिसमें एक चीनी मिल के खरीद पर कुछ इर्रेगुलरिटीज के आरोप मुशर्रीफ पर लगे हैं। महाराष्ट्र में आने वाले 3 से 4 दिन जोरदार बारिश हो सकती है। इसको देखते हुए मौसम विभाग ने अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलर्ट जारी किए हुए हैं। रायगढ़ और रत्नागिरी में अतिवृष्टि की आशंका को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ में ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई और आसपास के इलाकों में बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा गया है, लेकिन उत्तर महाराष्ट्र में हालांकि बरसात थोड़ी कम होगी, इसलिए वहां के लिए येलो अलर्ट है।